अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी में जॉब्स आ चुकी हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी ये है कि ये एक सरकारी जॉब है और इनके साथ काफ़ी अच्छे अलाउंसेस भी होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुल कितनी सीट्स हैं, इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और इसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, और इसके साथ साथ हर एप्लीकेशन पर कितनी फ़ीस हमें अदा करनी पड़ेगी। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, ये फ़िलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, बाद में ये परमानेंट हो जाएंगी और इनकी जो पोस्टिंग है वो लाहौर में है। अब हम बात करते हैं कि जो डिटेल में कि कौन सी सीट्स हैं और इनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है और एज लिमिट क्या है। पहले नंबर पर जो सीट आती है वो है मैनेजर की, नारकोटिक्स एंड टैक्सिकोलॉजी के लिए। इनके लिए लिखा हुआ है स्पेशल पे पैकेज, यानी कि इनके लिए एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी होंगे और ये एक सीट है वो भी ओपन मेरिट पर। अब इनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो है पीएचडी इन केमिस्ट्री, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री और इसके रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स उनके अंदर, और इसके साथ साथ 5 साल वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए फोरेंसिक लैब के अंदर। और इस दूसरा इसके है जो क्वालिफिकेशन है एमफिल केमिस्ट्री इन फार्माक्यूटिकल और इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, और इस के लिए 8 साल जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए और इसकी जो एज लिमिट है वो 31 से 50 साल है। और दूसरे नंबर पर जो सीट है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट की है। ये 3 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट पर, 1 मिनॉरिटी कोटा। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एमएस या एमफिल सेकेंड डिवीजन इन फिज़िक्स और बैचलर इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 ईयर चाहिए, 3 साल का, और इसकी जो एज लिमिट है वो 28 से 35 साल है। जो तीसरे नंबर पर सीट्स हैं वो फोरेंसिक साइंटिस्ट कोटेशनल डिपार्टमेंट के अंदर, इसकी एक ही सीट है वो भी मिनॉरिटी कोटा पर है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास है एमफिल या एमएस सेकेंड डिवीजन इन केमिस्ट्री या फार्मा डी, और जो एक्सपीरियंस है इसके लिए वो 3 साल का चाहिए और एज लिमिट इसके लिए जो है वो 28 से 35 साल चाहिए। अब जो चौथे नंबर पर सीट्स हैं वो है फोरेंसिक साइंटिस्ट कंप्यूटर फोरेंसिक, यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड होगा। ये ओपन मेरिट पर एक ही सीट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमारे पास एमएस या एमफिल सेकेंड डिवीजन इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। तो और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। दूसरी इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएस या बीएस ऑनर सेकेंड डिवीजन इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके साथ 5 साल जो है वो ब्रांच एनालिस्ट का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 28 से 35 साल है। अब 5वें नंबर पर जो हमारे पास सीट्स हैं वो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की हैं। ये एक सीट है ओपन मेरिट पर ही। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी, बीएस या बीएससी सेकेंड डिवीजन इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी और फोरेंसिक साइंस और फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह ये सारी इसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर। दूसरे इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कोऑर्डिनेटेड फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 28 से 35 साल है। इसके साथ अगर बीएससी है क्वालिफिकेशन तो इसके लिए आपको इसके साथ 3 ईयर रिलेटिव एक्सपीरियंस चाहिए। अब नंबर 6 पर आती है जो सीट्स है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट है टैक्सिकोलॉजी के लिए एक सीट्स है। इसके लिए भी एमफिल चाहिए केमिस्ट्री के अंदर या उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अंदर। इसके लिए 3 साल जो एक्सपीरियंस चाहिए, एज लिमिट 35 साल तक है हमारे पास। नंबर 7 पर जो है वो जो सीट्स है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट नारकोटिक्स है। ये 3 सीट्स हैं। इसके लिए एमफिल या एमएस चाहिए और इसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए या इस फार्मा डी के सेकेंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना लाजमी है फील्ड का। और इसकी जो एज लिमिट है वो हमारे पास है 28 से लेकर 35 साल तक। अब जो नंबर 8 पर सीट्स हैं वो हमारे पास हैं फोरेंसिक साइंटिस्ट पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ये 5 है ओपन मेरिट पर, जिसके अंदर 4 वुमेन, एक स्पेशल कोटा। इसके लिए एमबीबीएस चाहिए
या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल 3 क्वालिफिकेशन PhD CPS MRC। इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 30 से 40 साल हमारे पास। अब जो नंबर 9 पर सीट्स आती हैं वो है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट की। ये 3 सीट्स हैं जिसके अंदर एक ओपन मेरिट, एक माइनॉरिटी, एक डिसेबल पर्सन के लिए। इसके लिए MPhil या MS चाहिए इन फिजिक्स या बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए एज लिमिट 23 से 35 साल है। नंबर 10 पर है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट। ये एक सीट है वुमेन कोटा के अंदर। इसके लिए MS या MPhil चाहिए इस केमिस्ट्री के अंदर, या फार्मा D चाहिए। इसके एज लिमिट 35 तक है। नंबर 11 पर है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट टैक्सिकोलॉजिकली। ये भी वुमेन कोटा पर एक सीट्स है। इसके लिए MPhil या MSc चाहिए और एज लिमिट 35 साल तक है। नंबर 12 पर जो सीट्स है वो है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट नारकोटिक्स। एक सीट्स है ओपन मेरिट पर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है MS या MPhil होना चाहिए और इसके अलावा फार्मा D होनी चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 23 से 35 साल है। नंबर 13 पर जो है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट है DNA। ये एक सीट है मिनोरिटी कोटा पर। इसके लिए भी MPhil या MSc इन मालिकुलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के अंदर 35 तक एज होनी चाहिए। दूसरे में MPhil MSc सेकेंड BA के साथ होनी चाहिए। अब 14 नंबर पर है जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट ट्रेस केमिस्ट्री। ये वुमेन कोटा पर एक सीट है। इसलिए MPhil या MS होना चाहिए इन केमिस्ट्री और फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, या फार्मा D होनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल ही इसकी भी। अब नंबर 15 पर आता है जूनियर फोरेंसिक एक साइंटिस्ट। 6 सीट्स हैं। इसके लिए MSc BS या BSc सेकेंड BA के साथ केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल तक है। उसके अलावा अगर BS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो वो भी चल जाएगी। इसके बाद से नंबर 16 पर हमारे पास आती है सीट्स जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट कंप्यूटर फोरेंसिक। एक सीट्स है वुमेन कोटा पर। इसके लिए MPhil या MS होना चाहिए, या BSc ऑनर या BSc इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल ही। अब कुछ जनरल कंडीशन हैं वो हम बात कर लेते हैं। अब सीरियल नंबर 5 से लेकर 15 तक जो हैं वहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी सीट्स हैं इसके अंदर दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री वगैरह हैं सीरियल नंबर 13 के लिए। और इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं 3 साल के लिए और रिन्यूएबल हैं, यानी कि आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। अब इसकी जो एज लिमिट है वो वही है जो ऐड के अंदर बताई गई है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं फ़िलहाल। अब इसकी बात करते हैं सैलरी पर। सैलरी में मैनेजर के लिए बताई गई है, पर फोरेंसिक साइंटिस्ट के लिए बताई गई है, फोरेंसिक साइंटिस्ट अदर पैथोलॉजी के लिए बताई गई है, और जूनियर फोरेंसिक बताई, जो कि 4,25,000 से स्टार्ट होती है प्लस 10% एनुअल इंक्रीज़ के साथ, और ये 2 लाख तक आके ख़त्म होती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कितनी है। तो लास्ट डेट इसकी है 4/5/2026, यानी कि 4 मई 2026 तक ये है लास्ट डेट है। ये अप्लाई करने के लिए हमें ये ऑनलाइन अप्लाई होना है इन दोनों वेबसाइट पर। और इसके बाद इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास अब अप्लाई करने के लिए पर एप्लीकेशन 1,000 रुपये फ़ीस होगी, जो कि हमें HBL का चलान जनरेट होगा उसके ज़रिए भी हमें पे करनी पड़ेगी। और बगैर चलान के कोई भी एप्लीकेशन जो सबमिट हम कराएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब ये था हमारे पास क्राइटेरिया। अब हम इसके बाद वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि ये अप्लाई किस तरह होगा। इसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हाउ अप्लाई जॉब्स, फोरेंसिक जॉब्स। तो नीचे ये वेबसाइट आएगी ऑफिशियल इसकी, PFSA, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद एक हमारे पास पूरी डिटेल शो हो जाएगी इस तरह की। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये जो कुछ पहले सीट्स आई थी जिनकी रोल नंबर स्लिप वगैरह या पिछले सालों में आई हुई हैं, ये सबसे नीचे देखें कि ये हमारे पास लिखी हुई है, इसकी लास्ट डेट भी इधर मेंशन है। तो इसको अप्लाई करने के लिए ये नीचे लिखा हुआ है PFSA जॉब अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे।
जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए सारी सीट्स आ चुकी हैं जिनके क्लोजिंग डेट भी बताई है और स्टार्ट भी बताई हुई है इससे, और फाइनल डेट भी शो की हुई है। तो यहाँ पर हमें किसी जिस सीट पर अप्लाई करना होगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे पहली पर अप्लाई करने के लिए क्लिक करते हैं इस लिंक पर, तो इस तरह ये पोर्टल शो हो गया। अब यहाँ देखें कि इस कोटा भी लिखा हुआ है, सीट का नाम भी लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है और सैलरी भी लिखी हुई है, और इसके साथ जो अलाउंसेस का इंक्रीमेंट है वो भी शो किया हुआ है। अब इसको सारा देखने के बाद आप लोग जिस सीट पर अप्लाई करना है नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आगे एक डैशबोर्ड शो होगा, जैसे यहाँ हम देखते हैं। तो ये इस तरह ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पोर्टल शो हो चुका है। इसलिए अब यहाँ पर CNC लगाएंगे और पासवर्ड लगाएंगे तो लॉगिन या रजिस्टर बना लेंगे। लॉगिन करेंगे और उसके बाद प्रोफाइल हमारा ओपन होगा, उसके अंदर हम अपना डाटा एंटर करेंगे, CNC नाम वगैरह, और उसके साथ साथ ही फिर अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे। और ये जनरेट चलान की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वो चलान जनरेट हो जाएगा, उसको सबमिट कराएंगे तो फाइनल हमारा प्रोसीजर कंप्लीट।